नमस्ते बच्चों। तो आज हम तीसरा जो हमारा पाठ है ये कविता है म्याऊं म्याऊं। आज हम इसका जो है इसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो है एक बार जो है गायन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज है, जो आपका होमवर्क रहेगा, जो थोड़ी सी मैं आपको दूंगा वो फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। चलो सबसे पहले इसका एक गायन कर लेते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एका एक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चूहिया काट गई चूंटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो ये हमारी कविता थी। एक बार चलो इसका फिर हम एक बार गायन कर लेते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एका एक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चूहिया काट गई चूंटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो ये हमारी कविता है म्याऊं म्याऊं। अब आपको पता है म्याऊं म्याऊं कौन करता है? बिल्ली। और बिल्ली किसको सबसे ज्यादा खाती है? चूहे को। अब क्या है इस कविता में? सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एका एक बिलक कर रोई। अब यहाँ पे एक लड़की है, छोटी सी है, आपकी तरह है। वो रात को सोई हुई है, रात को आराम से सोई हुई है, ठीक है। अचानक से वो बिलक कर रोई, डर कर एकदम से कि क्या हो गया। बोले रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चूहिया चूहिया काट गई चूंटी भर। अब क्या है? बोले क्यों नहीं रोती? क्योंकि नाक पर क्या हुआ, चूहे जो चूंटी काट गई थी उसकी। तो अचानक से जब आपकी नाक पर आप सोए हो, आपको कोई काट ले, तो आप क्या करोगे? डर जाओगे, रोओगे आप, है ना। कई बार होता है कि कुछ बच्चों के साथ हुआ भी होगा कि चूहा जो है उनके बिस्तर में आके घुस जाता है, या कई बार आकर उनके सर के ऊपर घूम के चला जाता है, कई बार बाजू पे घूमता है। तो एकदम से क्या होता है, आप लोग डर जाते हैं। या कई बार तो वो बालों को कुतरने लग पड़ता है, हुआ किसी के साथ। या अपने मम्मी पापा से पूछना, आजकल तो चूहे बहुत कम होते हैं। पहले पुराने घर होते थे, कच्चे घर होते थे, दोनों बहुत सारे चूहे होते थे। तो कभी अपनी मम्मी पापा से पूछना कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि आप सोए थे और चूहे ने कोई आके शरारत की हो, ठीक है। तो आपको पक्का कोई ना कोई इंसिडेंट बताएंगे। चलो अगला है, सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। अब क्या है, वहां उसने चूहिया को देखा, तो चूहिया को देखकर उसे डर लग पड़ा। जब बच्चों आप छोटे होते हो तो आपको चूहे से भी डर लगता है, ठीक है। तो अब उसको चूहे से भी डर लग रहा था। बोला सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। तो अब क्या है, बोला सूझा तभी बहाना। उसको एक बहाना दिमाग में आ गया कि चूहिया को डराना है। अब कैसे डराऊं? तो उसने एक थोड़ी सी तरकीब सोच रही है, और सोच रही है कैसे 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 डराऊं।
तो उसने क्या किया, डराने के लिए क्या किया, बोले कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। तो उसने सोचा कि कैसे कैसे डराऊं। तो धीरे से वो क्या बोली, म्याऊं 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 म्याऊं। जैसे ही उसने म्याऊं म्याऊं की आवाज की तो क्या हुआ, चूहिया को लगा कि बिल्ली आ गई है। अब बिल्ली आ गई है, अब क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो इस तरह से चूहिया डर गई और डर के मारे भाग रही है। ये देखो भाग रही है यहां से। तो आपने इस कविता को अपनी नोटबुक में लिख लेना है। तो ये आपके लिए काम है। इसके बाद ये प्रश्न है, ठीक है बच्चों। तो आपने कविता लिख लेनी है। इसके बाद अब जो है सुहानी की बात, ठीक है। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना, उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो ये सुहानी यहाँ पे करेक्टर का नाम दिया गया है, ठीक है। तो आप कोई भी एक दोस्त का नाम लिख सकते हो जो आपको लगता है। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो, जो आपको लगता है कि उसका नाम क्या हो सकता है वो आप लिख सकते हो। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। यदि मान लो सुहानी जो है, जो लड़की है, जो ये लड़की जो इस कविता में बता रखी है, जो यहाँ पर ये वाली लड़की बता रखी है, यदि ये सुहानी इसकी दोस्त होती तो क्या करती, क्या कर सकती थी। तो वो चूहिया को समझाती कि मेरी दोस्त को परेशान ना करे, ठीक है, या फिर चूहिया को वो डराकर वहां से भगा देती। तो जैसे मर्जी आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न आपने नोटबुक में करने हैं। इसके बाद आपके लिए प्रश्न है, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा, क्या असर हुआ होगा। लड़की जो है, जो चूहिया है, वो डरकर भाग गई होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ चूहिया डरकर भाग गई होगी। अगला प्रश्न, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो। अब आपको किससे डर लगता है, कईयों को कॉकरोच से डर लगता है, कईयों को सांप से डर लगता है, कईयों को चूहे से डर लगता है, ठीक है। तो अलग अलग बच्चों को अलग अलग चीज से डर लगता है। तो आप कईयों को कुत्ते से डर लगता है। अब मान लो किसी को छिपकली से डर लगता हो तो क्या लिखेंगे, मुझे सबसे ज्यादा डर छिपकली से लगता है या कॉकरोच से लगता है, जिस भी जानवर से लगता है वो लिख दोगे। मुझे सबसे ज्यादा डर छिपकली से लगता है, तब तुम क्या करते हो। मैं चीख कर मम्मी को बुलाता हूं, या मैं अपनी मम्मी को या अपने पापा को बुलाता हूं, ठीक है। या फिर आप उस कमरे से बाहर निकल जाते हो। जो आप करते हो वो आप बता सकते हो, ठीक है। वो अब बताओ, अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे। अब मान लो जिस चीज से आपको डर लग रहा है, मान लो किसी को कुत्ते से डर लग रहा है या फिर छिपकली से लग रहा है या चूहे से लग रहा है, तो आप क्या करोगे। हम डंडा लेकर उस डंडे से या झाड़ू से आवाज करेंगे ताकि वो वहां से चला जाए। अब चूहा होगा तो भी डंडे या झाड़ू की आवाज से उससे जो वहां डर कर भाग जाएगा। चूहिया होगी तो भी भाग जाएगी, बिल्ली होगी तो भी भाग जाएगी, ठीक है। अब छिपकली होगी तो थोड़ा सा उसके पीछे मारेंगे डंडा तो वो आगे आगे भाग जाएगी। तो आपने ये 3 प्रश्न ये हैं और 3 प्रश्न ऊपर हैं। तो ये आपने सारे के सारे प्रश्न कर लेने हैं। इसके बाद और आपने कविता भी लिख लेनी है। तो ये आपके लिए काम है। आगे जो दिए गए प्रश्न हैं ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद।